नमस्ते एवरीवन, एक लंबे ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट क्लीनिंग, प्लानिंग, डिस्कसिंग हाउ वेकेशंस वेंट सो फास्ट कि पता भी नहीं चला और 2024 भी ऑलरेडी आधा बीत चुका है। देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। घर पहुंचते ही सबसे थकाऊ और इम्पोर्टेंट टास्क, जी हाँ, साफ सफाई। साफ सफाई के टाइम पर टेबल का सारा सामान बेड पे पटक देती हूँ, एज सिंपल एज दैट। कमिंग बैक टू द मेन टास्क, तो सबसे पहले मैंने स्टडी टेबल साफ़ की जो कि बहुत गंदी हालत में थी। इतनी धूल, इतनी मिट्टी कि मानो पूरा थार डेजर्ट मेरी गैर हाजिरी में यहाँ उड़ के आ गया हो। उसके बाद मैंने बेड की साफ़ सफाई की क्योंकि हमेशा की तरह मैं ये भूल गई थी कि जो सामान मैं टेबल से डायरेक्ट बेड पे पटक रही हूँ वो एट द लास्ट डबल मेहनत लगा के मुझे ही साफ करना पड़ेगा। मीनवाइल आई वाज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट बाय आरजे रौनक सर विद सुधांशु त्रिवेदी सर, जिनके स्पीचेस और इंटरव्यू सुनना मुझे काफ़ी पसंद है। जयशंकर सर टू उन्हीं कैसे बोल सकती हूँ, उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनके मुंह पर जवाब और नॉलेज इज़ ऑलवेज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। अब बारी थी अलमारियों की साफ सफाई की। मेरे पापा अक्सर कहते हैं कि तुमने इन अलमारियों में मोस्टली कचरा भर रखा है, ऑफकोर्स ट्रॉफीज़ को छोड़ के, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं मानती। लेकिन जिस दिन मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है, मुझे नानी याद आती है, उस दिन आई डू एक्सेप्ट इट। लेकिन ये राज ही रहना चाहिए, समझे। खैर, एक राज तो ये भी है कि 1 घंटे की वीडियो या पॉडकास्ट या इंटरव्यू में मुझे 1.5 से 2 घंटे कैसे लग जाते हैं। तो बात ये है कि तब भी मैं ऐसा कुछ देखती हूँ, मुझे काफ़ी खाली फील होता है कि मैं देख तो रही हूँ लेकिन क्या फ़ायदा, अगर मुझे याद ही नहीं था कि मुझे ये बात अपने जीवन में उतारनी है। तो आई डू राइट इट। वो अलग बात है, मैं खोल के बहुत कम देखती हूँ इन चीज़ों को, लेकिन उस टाइम मुझे सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हाँ, मैंने वीडियो से कुछ एक्स्ट्रा चुरा लिया है। नाउ इट्स फाइनली टाइम टू अनपैक द बैग। जी हाँ, मैंने अब तक बैगों को खोला ही नहीं है, थोड़ा बहुत खोला है, कुछ किताब वगैरह चाहिए थी, तो वैसे तो नहीं, कुछ भी नहीं किया है। तो कमरे की हालत इज़ बेटर, ये थोड़ा है अभी भी, इसके बाद में करेंगे। पॉडकास्ट भी आधा रह रखा है अभी भी। नाउ इट वॉज टाइम टू अनपैक द बैग्स। जी हाँ, ये चारों बैग अकेले मेरे थे जिनको मैं लेके गई और वैसा का वैसा लेके आ गई। एक बैग को यूज़ किया होगा मैंने मुश्किल से। बुक्स, डायरीज, कपड़े, एक जिद होती है ना कि रख लेती हूँ, पता नहीं कहाँ कैसे काम आ जाए। काम कुछ नहीं आता है, लेकिन हर बार की कहानी यही रहती है, बैग भर जाते हैं, वापस आ जाते हैं भर के। ये मेरे तो बहन के खतरनाक आक्रमण से बचते बचाते आई वॉज अगेन ऑन अ मिशन। और यहाँ देखो मेरी खुशी। तो मेरे मामा के लड़के के पास से कुछ रेफरेंस बुक्स थी जो उसने 2 साल से इतने संभाल के रख रखी थी, पर इस बार मैं ये ले आई और मेरी खुशी इतनी ज़्यादा थी ना कि वाह यार, बुक्स मिल गई। लेकिन इससे ज़्यादा खुशी मुझे अभी थी। इतने टाइम से ये जो शिव ट्रायोलॉजी वाली सीरीज़ है, अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है, ये मेरे कार्ट में थी और मैं सोच ही रही थी कि पैसों का बंदोबस्त हो जाए एक बार, फिर इसे सबसे पहले मंगवाऊंगी। और देखो मेरी किस्मत, मुझे वहाँ ही पूरी सीरीज़ मिल गई और मैं इसे ले आई, क्योंकि किताब पे लिखा है पढ़ने वाले का नाम। एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल बुक सीरीज़। जो 3rd बुक है वो थोड़ी बोरिंग लग सकती है क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत आगे तक खिंच जाती है, लेकिन द ब्लेंड ऑफ मैथोलॉजी विद फिक्शन इज जस्ट वाओ। फिर मैंने लगाई झाड़ू, फिर लगाया पोछा और कमरा एकदम चकाचक चमकने लगा था, जिसका फ़ायदा उठाने ये मैडम तुरंत आ गई थी। ये इनकी फेवरेट प्लेस है, पता नहीं क्यों, लेकिन है। और इसके बाद मैं इतना थक गई थी कि सिर्फ कोल्ड कॉफ़ी मुझे बेटर फील करवा सकती थी। कोल्ड कॉफ़ी वाइल वॉचिंग समथिंग गुड, यस, बेस्ट कॉम्बो। एक घंटे तक आराम से मूवी देखकर आई वॉज फीलिंग मोर जॉयफुल एंड एनर्जेटिक नाउ। अक्षय पाजी की मूवी थी, उन्हें देखकर तो मूड वैसे ही अपलिफ्ट हो जाता है। नाउ आई वॉज डिटरमाइंड टू लुक फॉरवर्ड। आज 30 जून थी, तो मैं ये कुछ लिख रही थी कि इस मंथ में मैंने कौन सी मूवीज़ देखी, बुक्स पढ़ी, क्या हाईलाइट्स थी इस मंथ की, वगैरह वगैरह। और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग मंथ्स, क्योंकि ये अगले कुछ 5-6 महीने हैं जब हम फ्री हैं थोड़े से।
ऑफ कोर्स 11th का प्रेशर है, लेकिन 12th आ जाएगी, फिर से बोर्ड्स आ जाएंगे, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वही भागा दौड़। तो आई थिंक ये जो आगे 5-6 महीने हैं, इनमें मैं बहुत कुछ ट्राई करना चाहती हूँ, बहुत कुछ पढ़ना चाहती हूँ, बहुत कुछ लिखना चाहती हूँ। सो देयर सो मच टू डू, देयर सो मच टू टॉक अबाउट। आगे बातें करते हैं। उसके बाद मम्मी को बाजार से कुछ सामान लाना था, एंड हाउ कैन आई मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैं भी जल्दी साथ, मुझे कुछ स्पेशल काम नहीं था, लेकिन मुझे एक ले लाने थे बहुत टाइम से, और इसी बहाने स्कूटी पे मैं थोड़ी देर घूम भी आई थी। घर आके फिर मैंने थोड़ा सा फिजिक्स का हॉलीडे होमवर्क किया। ऐसा नहीं है कि मुझे लास्ट टाइम पे ही याद आता है, याद मुझे पहले भी आता है, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ लास्ट टाइम के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। फाइल वगैरह और जो प्रोजेक्ट वगैरह का काम था वो मैंने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन जो कुछ 10-15 क्वेश्चंस थे वो मैंने लास्ट के लिए छोड़ रखे थे, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम के लिए फिर नानी के घर चली गई थी, और वहाँ पढ़ाई कौन नहीं करता है, नहीं होती ही नहीं है, कोई करना चाहे तो भी। उसके बाद मैं तब ये काम कर रही थी, तो एक थॉट कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में आ रहा था कि वेकेशन का स्प्रेड कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पार्ट्स थे इस बार इस वेकेशन के, इनके थॉट्स बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे कि इस चीज़ को मैं कभी नहीं भूलना चाहती। इट वॉज द मोमेंट व्हेन आई फेल्ट द मोस्ट हैप्पीएस्ट, इट वॉज द मोमेंट व्हेन आई फेल्ट अलाइव। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अभी स्प्रेड ही बना लेते हैं। स्कूल खुलने के बाद शेड्यूल पूरा मेसी हो जाता है, बहुत कम टाइम रहता है, तो मैंने सोचा कि इस काम को अभी सल्टा ही देते हैं। द ओनली थिंग इन विच आई डोंट प्रोक्रेस्टिनेट इज दिस। और पता है क्या, हमारा ना घूमने जाना बहुत कम होता है। वेकेशंस में भी घूमने का मतलब मेरे लिए बस इतना ही था कि मैं दूसरों को स्टेटस पे मनाली, शिमला, कश्मीर, देहरादून घूमते हुए देखूँ और खुश हो जाऊँ। आई रिमेंबर कि तब मैं छोटी थी, तो एक गोल्डन टाइम था, तब हम 2 साल में ही गोवा, उदयपुर, जोधपुर, माउंट आबू जैसी बढ़िया बढ़िया जगह घूम के आ गए थे। आई वॉज हैप्पी, लेकिन मैं छोटी थी, मैं समझ नहीं पाती थी, मुझे नहीं पता था सफ़र क्या होता है, मैं परेशान हो जाती थी, बिल्कुल इन्जॉय नहीं करती थी, मैं सो जाती थी, मैं रोने लग जाती थी, कब पहुँचेंगे। बट नाउ आई अर्न फॉर दिस। मुझे फिलहाल ही याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम तब हम ट्रेन में बैठे थे तो हमने वो सफ़र कौन सी मंजिल तक पहुँचने के लिए किया था, और अभी जो ट्रेन में बैठने की मेरी इच्छा है ना, वो इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। इसीलिए तो मैं वेकेशंस में कहीं छोटी जगह भी जाती हूँ तो भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, जैसे कि नानी का घर ही सोच लो। तो फाइनली इट वॉज अ नाइस समर ब्रेक इंडीड।